ठाकुर जी रो रो के कह रहे हैं कि बाबा तू मत जा, पर बाबा तो एकदम अब कृष्णदास नहीं रहे, अब बाबा राधा दास बन चुके हैं और वहां से श्री राधा रानी की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी के शरणागत के पीछे पीछे चलते। शास्त्र कह रहे हैं, ये मेरी वाणी नहीं है, शास्त्र कह रहे हैं, प्रेमी कह रहे हैं, जब कोई राधा बोलता है, जब कोई मुख से श्री राधा बोलता है तो प्रभु सोचते हैं कि ये राधा नाम जिससे मैं वश में हूं, मैं जिससे बलवान हूं, मैं जिससे उन्मत्त हूं, उस नाम को ये बोल रहा है, अब मैं इसे क्या दूं? जिस नाम के सहारे मेरे जीवन में शक्ति है, उस शक्ति का ये नाम ले रहा है, तो अब भला मेरे पास इससे ऊंचा क्या बचा जो मैं इसे दूं? कुछ नहीं है मेरे पास। तो क्या होता, फिर ठाकुर जी उसके ऋणी बन जाते। जैसे कोई आदमी किसी से धन ले ले और चुका नहीं पा रहा हो, तो फिर वो उससे नजर नहीं मिला पाता है, दृष्टि नीचे कर लेता है। देना तो चाहता है, ऐसा नहीं कि उसका पैसा वो रखना चाहता, पर है ही नहीं भैया, कहाँ से दें? हमारे पास जितना धन तुझे देने के लिए चाहिए सो है ही नहीं। तो ठाकुर जी भी इतना दैन्य रखते हैं उसके सामने कि मैं इसे बदले में दूं ही क्या, मेरे पास जब है ही नहीं। मेरे पास होता तो मैं दे देता। इसलिए राधा नाम में बड़ी शक्ति है। श्री हरिराम व्यास जी कहते, आधो नाम तारी हैं श्री राधा, राके कहे रोग सब मिटी हैं, धाके कहे मिटे सब बाधा। आधा नाम बोलने से तर जाए जीव। अब आप सोचोगे ये सब खोखली बातें हैं, ये सब बोलने वाली बातें, लो बोल दिया राधा, नहीं आए, बोला ना। अगर शास्त्र कह रहे राधा बोलने से ठाकुर जी आ जाते हैं, रा बोलने से आ जाते हैं, लो अभी बोला राधा, कैसे नहीं आए? ये ऐसे नहीं, करोड़ों बार, असंख्य बार जब राधा 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 श्री राधा नाम निकलेगा, तब उन असंख्यों में से कोई एक राधा नाम ऐसा निकलेगा जिसके आधा बोलने पर ही ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। अब तुम जीवन में एक बार तुम राधा नाम बोल दे तो फिर बोलो नहीं आए। अरे बोलो तो, निरंतर उनका नाम लो। उस निरंतर नाम लेने में कोई एक ऐसा राधा नाम निकलता है जिसके लिए रसिक कहते हैं कि जिसके सुनने पर ठाकुर जी भागे आते, दौड़े आते। वो एक राधा नाम निकालने के लिए आपको नित्य अभ्यास करना पड़ेगा, नित्य निरंतर नाम लेना पड़ेगा, किशोरी जी का नाम स्मरण करना पड़ेगा। खाते सोते चलते फिरते जगते उठते बैठते, जब याद आ जाए, जब याद आ जाए, अब बोल रहे ना आपको, अब याद आया कि नहीं आया? आया ना कि नाम लेना चाहिए, तो बोलो मन में। इंतजार क्यों करते हो कि कथा विश्राम होगी, फिर हो गया? ये दिमाग की बुद्धि ये बड़ी चतुर है, बड़ी चतुर है, ऐसा घुमाएगी फिराएगी। कई लोग कहते हैं हम जीव से, महामंत्र हमारा गुरु प्रदत्त है, आचार्य प्रदत्त है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्या बोलते, और बड़ा लंबा है, कोई छोटा सा दे दो। ये लंबा है, जीव थोड़ा आलस करती है, दुख जाती है, ऐसा होता फलाना। क्यों? घंटा भर किसी के पास बैठ के इधर उधर की बातें करने से तो जीव नहीं दुखती, खूब बढ़िया बतराती है, खूब आपस में किसी की भी बातें करवा लो तब तो नहीं दुखती, और जैसे ही भगवान नाम की बारी आए तो जीव दुखने लग जाती है। ये मति, ये बुद्धि बड़ी चतुर, बड़ी। इसलिए बोलते रहो, निरंतर बोलो, निरंतर बोलोगे तब उसमें से कोई एक ऐसा श्री राधा रानी का नाम निकलेगा जिसको सुनकर के श्री ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ेंगे। ब्रज के रसिक कहते, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार, राधा नाम कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा और राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा।
जो निकुंज की हम उपासना करते हैं ना ब्रज में, निकुंज उपासना में क्या क्या होता वो भी चर्चा करेंगे कभी, कैसे बुलाया जाता, वहां क्या क्या होता है। वैसे तो निकुंज के एक पत्ते के सौंदर्य के सामने वैकुंठ का सुख फीका बताते हैं रसिक जन, तो क्या ही महिमा गा सकते हैं उसकी। पर ये भगवान नाम, ये राधा नाम ही हमें निकुंज तक पहुंचाएगा, ऐसा प्रिय श्री राधा नाम है। तू है शक्ति, तू है भक्ति, तू ही है जग माया, तू है शक्ति, तू है भक्ति, तू ही है जग तेरा चिंतन बंधन काटे, जिसने भी तुझको ध्याया, तेरा चिंतन बंधन काटे, जिसने तुझको ध्याया। शरण बड़े हैं सुध लो हमारी, शरण बड़े हैं सुध लो हमारी, शरण बड़े हैं सुध लो हमारी, शरण पड़े हैं सुध लो हमारी, तारो जीवन नैया द्वारे हाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। राधे राधे श्यामल प्यारी, तारो जीवन नैया द्वारे हाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। राधे राधे राह दे मुझको साचा जीवन पाऊं, राधे राधे राह दे मुझको साचा जीवन पाऊं। नाम में ही राह छुपी हुई है। राधे 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 राधे। हे श्री राधे रानी, हमें मार्ग दिखाओ, हमें रास्ता दिखाओ। हम जानते हैं कि आपसे प्रेम करना चाहिए, हम जानते हैं आपका नाम लेना चाहिए, सब कुछ जानते हैं,
पर हे श्री राधा रानी, हम आंख वाले अंधे हैं। बिन आंखों वाला ही अंधा नहीं होता, आंख वाले भी अंधे होते हैं। और दुनिया में आंख वाले अंधों की कोई कमी नहीं है। आंख है पर फिर भी अंधकार में डूबे जा रहे हैं। आंख है, पता है आगे गिरेंगे, पता है वहां घुसेंगे, उस जाल में फंसेंगे, पर फिर भी फंसते जा रहे हैं। क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है इस जाल से निकलने की, इस बंधन से निकलने की। इसलिए हे राधा रानी, आप ही राह दिखाओ, आप ही मार्ग दिखाओ। राधे राधे राह दे मुझको, साचा जीवन राधे राधे राह दे मुझको, साचा जीवन पाऊं। झूठे बंधन तोड़ दुसारे चरणों से लग जाऊं। झूठे बंधन तोड़ सारे चरणों से लग जाऊं। कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, कब बरसेगी कृपा तुम्हारी। तारो जीवन नैया, द्वारे ठाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया। तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। इसलिए मार्ग भी उनसे मांगिए। मार्ग भी कोई और नहीं देगा दुनिया में। कहीं सोचो कि भक्ति का मार्ग, प्रेम का रस का मार्ग कोई और दे देगा, नहीं। पात्रता भी तो सुना है आप सबने, राधा रानी देती, पात्रता कौन देगा? अजी हम उनके योग्य नहीं तो योग्यता कौन देगा? योग्यता भी तो आप ही देंगे, योग बनाने वाली भी तो आप ही हैं। अगर योग्यता वो प्रदान नहीं करती तो फिर उनके योग्य कौन बन पाएगा दुनिया में? और उनमें बड़ी उदारता है। राधा का मतलब क्या है? राधा का जो अर्थ है, रा दाने और धा धारने। रा दाने और धा धारने। रा मतलब संक्षेप में अगर अर्थ करें तो रा का मतलब है दान देना, दान करना। श्री राधा रानी दान देती है। क्या दान देती है? दान में क्या देती है? राधा रानी दान में जो प्रियतम की सेवा सुख है वो प्रदान कर देती, वो दान दे देती। सेवा दे दी। धा धारने, धारण करती हैं। धारण किसको करती है? धारण करती हैं हमको, सखियों को। ए सखी तू मेरी है, ऐसा कहकर के उसको धारण कर लेती, उसको संभाल लेती, अपनी उदारता से संभाल लेती है।
एक चर्चा आती है कि श्री राधा रानी की उदारता तो कोई कितना कह सकता, पर एक कोई ब्रज की कन्या थी, श्याम सुंदर में बड़ी उसकी आसक्ति थी, श्याम सुंदर को बड़ा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। एक दिन अचानक रात्रि को उसका मन मचल उठा, श्याम सुंदर मिल जाते, उनका मिलन हो जाता, उनका दर्शन, उनका स्पर्श हो जाता, दर्शन पाने के लिए। पर समय ऐसा, उस समय में कैसे घर से बाहर जाए, तो उस समय जा नहीं सकती घर से बाहर, पग रखना भी असंभव है। तो इस समय किससे कहूं, किससे कहूं, कौन सा पत्र भेजूं कि श्याम सुंदर कृपा कर दे। तो उस कन्या के मन में क्या आया, वो विहल कंठ से राधा रानी को पुकारने लगी। उसको पता था कि ऐसे समय में अगर कोई उनको भेज सकता, क्योंकि श्याम सुंदर उन्हीं के पास होंगे, निकुंज में होंगे, तो वो विहल होकर राधा रानी को पुकार रही है। देखो, इसी से समझ जाओ कि दुनिया के प्रेम की जो तुम तुलना करते हो उसमें और इसमें कितना फर्क है। दुनिया के प्रेम में तुम जिससे प्रेम करते हो उसी को तुम कह रहे हो कि भैया तुम्हारा जो प्रियतम उसको हमारे पास भेज दो। कितनी ईर्ष्या होगी दुनिया में, होती कि नहीं होती। एक प्रेमी को दूसरा कोई आंख उठा के देख ले तो कितना ईर्ष्या हो जाती है, तो हमारे प्रेमी को देख रहा है। ये दुनिया का प्रेम। पर जो निकुंज का, जो राधा रानी का प्रेम है, उसमें देखो कृष्ण को बुलाना है, उस सखी को कृष्ण से मिलना है, मिलन की उत्कंठा है, पर पुकार किसको रही है, राधा रानी। राधा रानी से निवेदन करती है, स्वामी आप तो जानती हो ना, जब प्रियतम से दूरी होती है, विरह होता है, तो कितनी मन में वेदना उत्पन्न होती है। वो विरह वेदना आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। जाको कांटो लगे सोई जाने, जिसने विरह की पीड़ा को समझा वही इसको समझ सकता है। इसलिए हे स्वामिनी जी, आप द्रवित हो जाइए। आपके तो एक संकेत पर ठाकुर जी भागे भागे आएंगे, आपके एक इशारे पर। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे स्वामिनी जी,